देखिए, मेरठ का मामला जो है, इसमें एसएसपी मेरठ का जो बयान है वो बयान अभी अधूरा है, और जब तक प्रशासनिक पदाधिकारियों का मुकम्मल बयान सामने नहीं आता है उस पर बहुत कुछ खुलकर टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं। लेकिन जो दृश्य सामने आए वो दृश्य विचलित करने वाले हैं, वो दृश्य भयावह हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। और हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई माने गुंडा और माफिया है ही नहीं, हमारा राज ज़ीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर मेरठ में दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना घट जाती है। मैं कह रहा हूँ, अभी तक जब तक अधिकृत बयान नहीं आएगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरठ के एसएसपी का मैंने जो बयान सुना वो बयान अभी अधूरा है, और उसमें उन्होंने ये बातें कही कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मैं क्लियर करूँगा। अभी रुड़की से लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके लाया गया। जांच पड़ताल के बाद जो पीसी अब हुआ होगा, अगर आज मैं अभी देख नहीं पाया हूं, फाइनल पीसी जब पुलिस अफसर का होगा तब मैं बता पाऊंगा। दूसरी बात है, मैं घटनास्थल पर भी नहीं गया हूं, मैं पीड़ित परिवार से भी नहीं मिला हूं, तो मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा। लेकिन जो वीडियोज़ हैं, जो खबरें हैं, वो विचलित करने वाली हैं। बच्ची के माँ के साथ जिस बर्बरता के साथ माने दिन दहाड़े जिस तरह से हमला कर दिया गया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, मौत हो गई, ये अति निंदनीय है। बहुत चिंता का विषय है कि दिन के उजाले में। और एक और चिंता, जो आपने कहा कि क्या राजनीति हो रही है, राजनीति की शुरुआत सबसे पहले भाजपा के हारे हुए नेता संगीत सोम ने कर दिया। जब मामला चुनौती है सरकार के खिलाफ, सवाल सरकार से पूछना है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में है, आप सरकार की पार्टी में हैं और आप जा रहे हैं पीड़ित परिवार के पास। जो वीडियो वायरल होते हैं संगीत सोम के, उसमें इनडायरेक्टली लग रहा है कि संगीत सोम थ्रेट भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ परिवार को। इसका मतलब है कि परिवार पर दबाव अभी है, अभी कुछ गुत्थी है जो सुलझी नहीं है। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के फाइनल बयान के बाद और कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्टों को घटनास्थल पर पहुंचकर वास्तविकताओं के पड़ताल के बाद, अभी संभव नहीं है, हालात नहीं है, जाने नहीं दिए जा रहे हैं। सिवाय संगीत सोम के किसी नेता को वहां जाने नहीं दिया गया। कल का वो दृश्य आप देखे ना, भागम भाग फिल्म जो थी, तो हाँ, चंद्रशेखर जी वाला भागम भाग वो वायरल था। तो हालांकि ठीक है, ये दबाव का बहुत अच्छा तरीका, मैं तो इसके लिए तो आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको भी तो नहीं जाने में। जब अतुल प्रधान को नहीं जाने दिया गया, जो स्थानीय विधायक हैं, और चंद्रशेखर जी पड़ोस के सांसद भी हैं, उनके सौजातीय मामले हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। मुझे पार्टी से फ़ोन आया था कि घटनास्थल पर आप जाइए। मैंने कहा कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुल्ला जी को तो 2 ही मिनट में सीधा कर दिया जाएगा, इसलिए अभी इस चक्कर में मत पड़िए। जो लोग जा रहे हैं, हम लोग पीछे हैं, हम लोग हैं। चंद्रशेखर जी आगे बढ़ें, बहन जी आगे बढ़ें, जो भी लीडर आगे बढ़ें, हम लोग साथ में हैं, न्याय के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। घटना का जो भी प्रकरण सामने आएगा उस पर हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को जानता हूँ। सरवर जी, एक रिपब्लिक के रिपोर्टर को वहाँ पर ठोक दिया गया अच्छे से। शब्द थोड़ा अच्छा बोला कीजिए, ठोक दिया गया वाला ये मोदी जी वाला भाषा, ये योगी जी वाली भाषा, ठोक देंगे, पिटाई होगी, हमले हो गए, बोल दीजिए। देखिए, जब भीड़ आक्रोशित होती है ना, तो फिर सामने अगर पुलिस वालों ने पीटा है तो रिपब्लिक वाले निपटेंगे, क्योंकि रिपब्लिक वाले पुलिस से निमटना जानते हैं। ये बात जान लीजिए आप। रिपब्लिक टीवी को आप हल्के में ले रहे हैं। बाबा भी रिपब्लिक के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो पुलिस वाले कैसे हिम्मत हो गई? या तो माइक पढ़ने में दिक्कत हो गया होगा, आईडी हाथ में नहीं होगा, कुछ तो दिक्कत होगा, वरना आर लिखा हो और उस पर पुलिस हमले करे, ये तो संभव नहीं है। नारे दिए गए थे पहले, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, उसके बाद था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोनों नारे का जनाजा निकाल दिया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो आपने देख ही लिया, लगातार मधेपुरा की घटना से लेके, मेरठ की घटना से लेके, कानपुर की घटना, उत्तराखंड अंकिता, तमाम घटनाओं को देख लीजिए, बेटी पढ़ाओ हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ये कांग्रेस के ज़माने में चला था, सर्व शिक्षा अभियान में, ठीक है। अफसोस ये है कि इस देश का मीडिया, अभी त्रिलोकपुरी में एक बच्चे, स्कूल के बच्चे आपस में झगड़ा हुआ और स्कूल के बच्चे की हत्या कर दी आपस में। तो एक चैनल है हमारे यहाँ,
सूरदास चैनल नहीं, सूरदर्शन, वो सूरदर्शन चैनल वाला पहुंचा। अरे हम जिहादियों ने, आज कुछ आता पता नहीं, वो मारने वाला भी बेचारा हिंदू था, मरने वाला भी बेचारा हिंदू था, दोनों एक जाति विशेष के थे, वाल्मीकि समाज के बच्चे थे, चूँकि वो जहाँ वहाँ आबादी उनकी ज़्यादा है त्रिलोकपुरी में। लेकिन चूँकि हत्यारे का तब तक पता नहीं लगा था, वो सूरदर्शन आया और आके उसने फौरन जिहादियों के क्षेत्र में हमारे दलित बच्चों की हत्या हो गई और कुछ पुलिस कर नहीं रही और ये वो लन फन 12-17 करके वो चला गया, वीडियो वायरल भी हो गया। और सारे हमारे जो वाल्मीकि भाई नौजवान थे उन्होंने फौरन कमर कस लिया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा जिहादियों के खिलाफ। जिहादियों मतलब समझ गए ना आप लोग कि उसको भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक ये बात हो रही थी तब तक हत्यारा पकड़ा गया और फ़ौरन एसएचओ साहब को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने पत्रकार को बुलाया, वीडियो बनवाया, सच को प्रकाशित किया और खुद एसएचओ साहब ने शेयर मारा और तमाम लोगों से अपील की कि शेयर कीजिए, कोई अगर स्थिति ख़राब करने की कोशिश करे। कुछ अफसरान होते हैं, अगर अफसरान भी दबाव में आ जाते तो ये फर्जी दंगा सूरदर्शन की वजह से होता। वही सूरदर्शन जो है, वही सूरदर्शन जामिया के ख़िलाफ़ चला रहा, वही सूरदर्शन अलीगढ़ के खिलाफ चला रहा, वही सूरदर्शन ने ही वैष्णो देवी का चलाया था, ये आपको पता है कि नहीं। उसके चलाने से एक टीम एक्टिव होती है और वो टीम इतनी एक्टिव होती है कि कोर्ट कचहरी थाना करते करते आखिरकार उसकी मान्यता रद्द कर देती है। कारण क्या बताया जाता? कारण ये बताया जाता माँ वैष्णो देवी में जो आस्थावान लोग जाते हैं, दान देते हैं, उस फंड से ये मेडिकल कॉलेज रन होता था। तो इसमें 50 सीटों में 42 पर मुस्लिम बच्चे आ गए थे। अब सवाल है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम था ना, ये काम तो भाई मैं तो गया, कोई भी जाएगा, ABCD जैसे दुकान है, दुकान पर कोई भी जाएगा, अब आप नापिएगा कि हिंदू ग्राहक कितना आया, मुस्लिम ग्राहक कितना आया। अरे ये दुकान पे 42% मुस्लिम दुकान ग्राहक कैसे आ गया? अब पागल, आगरा में जगह ख़त्म हो गई है क्या? ये समझ में बात नहीं आ रही। सीट नहीं है क्या आगरा में, रांची में, शादरा में भी कुछ है सीट खाली नहीं है। इन तमाम लोगों को वहाँ बंद करना चाहिए, सूरदर्शन समेत सबको, ठीक है। और ये नाम नोट रखिएगा सूरदर्शन अब, ठीक है, क्योंकि वो लफ्ज़ जो वो बोलता है वो गलत है, वो तो कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है, वो गलत है बिल्कुल, उसके मानक पे वो सेट नहीं बैठता। वो सूरदर्शन उसका नाम मैंने रखा और भगवान चाहेगा तो हो भी जाएगा भाई, देर सवेर ये सब चलने वाला। नफरत टिकता है कभी? नफरत को परास्त होना। तो इन्होंने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज ही बंद करा दो। अरे भैया, आप कम से कम अकल होता, बुद्धि होती, शिक्षा से प्रेम होता, देश से प्रेम होता, तो आप उस अथॉरिटी को कहते, कमेटी के लोगों को कहते, मैनेजमेंट को कहते कि भैया एक गलती कर गए हो, अगले साल में जो अब फिर एडमिशन लेना तो ज़रा ये ख्याल रखना, या फिर रिजर्व कर दो। ये भी हो सकता है, ये आंदोलन होता है कि नहीं इतने प्रतिशत हिंदू का होना अनिवार्य हो सकता है, संभव है, ये कानून के तहत है, वो आप कर सकते थे। लेकिन इनको तो एजुकेशन ही नहीं दिलाना। बंद करो जी, बंद करो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बोला बंद करो जी, बंद करो, 10,000 स्कूल भी बंद करो। आपको पता है कि योगी जी ने एक शासन आदेश दिया था प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का। बंद होने पे जश्न मनाया जा रहा है ना, ये देखिए। हाँ, तो जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? इनको पढ़ना तो नहीं, इनको तो 40 रुपये का गमछा लेना है और 50 रुपये का एक डंडा लेना, और पिंकी चौधरी तलवार फ्री में दे ही रहा। इतने से तो इनका पेट ही भर जाएगा, तो इनको आगे क्या देखना? इनको क्या मतलब है पढ़ने लिखने से? सरवर जी, हजरत कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान कब से पढ़ने लिखलेंगे, पंचर बनाने का काम पंचर बनाइए, नारे तो लग रहे हैं ना। पंचर में भी डेवलपमेंट हुआ है। पहले चिप्पी चिपकाते थे घस घस के, अब खड़े खड़े पंचर बनता है। पता है ना, गाड़ी का टायर खोलने की जरूरत नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ये क्रेडिट भी दीजिए ना भाई पंचर पुत्र को, कि वो उसने क्रांति लाई ना पंचर में। पहले चक्का खोलो, ट्यूब निकालो, घिसो, चेक करो, हवा डाल के फिर पुचकाओ, फिर फैलाओ, ये सब बंद हो गया। अब सीधा एक बार ऐसे पानी घुमाया और सर से मारा एक सुइया, और एक सुई में काम तमाम कर देता, पंचर बन गया आपका, ट्यूबलेस जिसको आप कहते हैं। ये जैसे नफरत फैला रहे हैं, इसका काउंटर आप लोग हैं, और मैं ऊपर वाले से मुझे उम्मीद है देश में समझदार लोग हैं। देखिए, प्रोफेसर्स कई तरह के हैं, अभी एक प्रोफेसर वायरल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेसर और भी जाते हैं वहाँ, नफरती गैंग के भी प्रोफेसर काउंटर वाले भी हैं। प्रवक्ता बहुतेरे हैं विपक्ष के पास, लेकिन एक दो प्रवक्ता आप लोग जानते होंगे, मैं मीडिया पे नाम नहीं लूँगा, नाम लेना एक वो हो जाता प्रमोट करना, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो एकदम ठोक के जवाब देता, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट भी बहुतेरे हैं, लेकिन एक दो ऐसे एक्टिविस्ट हैं
जो साक्ष्यों के साथ और हकीकत को सामने रखते हैं और ठोक के रखते हैं, हम लोग वैसे लोगों को शेयर भी करते हैं। देर सवेर यही लोग जीतेंगे, घबराइए मत, बस सच को जानते रहिए, कान खड़े रहिए। कोई बोले कौआ कान ले गया, ना 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 ना, पहले कान देखना, कब बिल्कुल ऊपर नहीं देखना। यहाँ ये हंगामा हो रहा है, मियाँ ले गए 2047 में गया, देशे हो जाएगा इस्लामी। अरे बेवकूफ़, 2047 क्या 5047 में भी नहीं होगा, और होना होगा तो कब क्या हो जाए किसको खबर। वो गाना सुने कि नहीं सुने? नवनीत राणा कह रहे हैं आप लोग 22 बच्चा करेंगे। अरे वो वैसी साहब पूछेगा, उसका जवाब वो वैसी साहब देते हैं। वो दोनों का मैच फिक्स होता है। वो वैसी साहब को नकाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए, ठीक है, टोपी वाला नहीं चाहिए उनको, उनको टोपी वाला नहीं चाहिए, आप नकाब वाली चाहिए, ठीक है। नहीं, महिला पहले वो अपनी बीवी को MP बना है, वो अपनी बीवी को MP बना है, MLA बना है। वो अपने घर से किस औरत को MLA MP बनाए? नकाब वाली अगर बनेंगी, काउंसलर भी बनाए हैं। नहीं, काउंसलर भी बने। क्या तुक है? उनके लिए भी एक सीट खाली करवाना पड़ेगा। ये तुक है क्या? मुंबई में मैंने नहीं, BMC में ये बयान देना कि बुर्के वाली बनेंगी मेयर, चलिए जी बन गई। अंधभक्त ने कहा हाँ बुर्के वाली ही बनेगी। फिर वो UP आएंगे, बोलेंगे बुर्के वाली बनेगी मुख्यमंत्री, फिर अंधभक्त कहेंगे हाँ बुर्के वाले। ये अंधभक्त और वो अंधभक्त, दोनों की जगह एक है और दोनों गैंग एक है, दोनों का संचालन एक जगह से होता है। बनना होगा तो APJ अब्दुल कलाम अपने आप आता, आपको इंतजार नहीं करना। वीर अब्दुल हमीद अपने आप आता, दिख जाएगा, है आज भी हैं लोग। अवसर मिलेगा पट से वो प्रदर्शन हो जाएगा, अवसर मिलेगा प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बकवास इस देश में नैरेटिव को मत सेट कीजिए कि टोपी वाला बनेगा कि दाढ़ी वाला बनेगा। और ये देश ऐसा है कि चंदन टीका वाले दाढ़ी वाले को नेतृत्व देते हैं और दाढ़ी वाले चंदन टीका वाले को नेतृत्व देते हैं। हमारी तो साझा संस्कृति सब दिन रही है, हम जबरदस्ती क्यों इस काम साझा संस्कृति को समाप्त करने पर लगे हुए हैं? इसलिए जो लोग भी ये काम कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं।